Hello dear students, I am Ranjit Kumar working as teacher at Government High School Hathal from district Rajouri. Dear student, Director School Education जम्मू की तरफ से चलाई जा रही होम क्लासेस में आप सबका वेलकम है। आज हम क्लास 11 की फिजिक्स का सेकेंड यूनिट डिस्कस करेंगे और सेकेंड यूनिट का नाम है फिजिकल वर्ल्ड एंड मेजरमेंट। इसकी वेटेज है 5 मार्क्स। इस यूनिट में सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है मेजरमेंट और आज हमारा डिस्कशन जो है वो इसी टॉपिक पर बेस्ड है। डियर स्टूडेंट, हिंदी में मेजरमेंट को बोलते हैं माप, लेकिन फिजिक्स में, केमिस्ट्री में मेजरमेंट प्रोसेस क्या है इसको समझने के लिए हम एक सिंपल सी एक्टिविटी करते हैं। मेरे हाथ में आप एक इंस्ट्रूमेंट देख रहे हैं, इसको क्या बोलते हैं? फुट्टा या मीटर स्केल। इसमें लेंथ इंडिकेट की गई है, सेंटीमीटर में इंडिकेट की गई है और ये 30 सेंटीमीटर तक लेंथ इंडिकेट की गई है। ये लेंथ हमारे लिए क्या है? नॉन लेंथ। अब एक और ऑब्जेक्ट, एक बुक हमने ली, ये फिजिक्स की बुक है। यहां से लेके यहां तक अगर हमें बोला जाए इस बुक की लेंथ बताइए, तो हम एकदम से इसकी एग्जैक्ट लेंथ नहीं बता पाएंगे। हाँ, अप्रोक्सीमेशन कर सकते हैं, लेकिन एग्जैक्ट लेंथ नहीं बता पाएंगे। इसकी एग्जैक्ट लेंथ बताने के लिए हमारे पास एक ऑप्शन है कि हम क्या करें, ये जो अननोन लेंथ है इसको हम नोन लेंथ के साथ कंपेयर करें, और अभी हम करेंगे भी। जब हम इसको अननोन लेंथ को नोन लेंथ के साथ कंपेयर कर रहे हैं तो यहां पर रीडिंग आ रही है 22 सेंटीमीटर और आगे थर्ड डिवीजन और फोर्थ डिवीजन के बीच में कहीं लाई कर रहा है इसका एच, तो हम इसको 22.3 सेंटीमीटर भी लिख सकते हैं, 22.4 सेंटीमीटर भी लिख सकते हैं। तो इस तरह से हमने मेजरमेंट किया। तो मेजरमेंट क्या हुआ? कंपैरिजन ऑफ अननोन क्वांटिटी विद अ नोन क्वांटिटी। अब हम मेजरमेंट को डिफाइन कर सकते हैं। कंपैरिजन ऑफ अननोन क्वांटिटी विद अ नोन क्वांटिटी। इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? मेजरमेंट। जनरली हम मेजरमेंट को इस तरह से लिखते हैं, x इज इक्वल टू n इंटू यू। मेजरमेंट में हमारे लिए दो इंपॉर्टेंट चीजें हैं, एक है न्यूमेरिकल वैल्यू और एक है यूनिट। n का मतलब न्यूमेरिकल वैल्यू और u का मतलब यूनिट। जैसे अभी हमने मेजरमेंट किया, बुक का लेंथ बताया, वो आया 23.3 सेंटीमीटर था। इट मीन्स 23.3 ये क्या है? न्यूमेरिकल वैल्यू है और सेंटीमीटर क्या है? यूनिट है। इस तरह से हम मेजरमेंट को समझ सकते हैं। अब मेजरमेंट में हमारा जो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो है सिग्निफिकेंट फिगर्स। सिग्निफिकेंट फिगर्स या सिग्निफिकेंट डिजिट्स भी बोल सकते हैं हम। डियर स्टूडेंट, जैसे अभी हमने मेजरमेंट की थी, बुक की लेंथ हमने डिटरमाइन की, तो इसमें दो डिजिट ऐसे थे जिनके बारे में हमें फुल कॉन्फिडेंस था, एक डिजिट था जिसका हमें फुल कॉन्फिडेंस नहीं था। इनका तो हमें फुल कॉन्फिडेंस था और इसका हमें क्या था? लेस कॉन्फिडेंस इस डिजिट का। अब किसी मेजरमेंट में कितने डिजिट हैं जिनका हमें फुल कॉन्फिडेंस है और एक वो डिजिट भी लेना है जिसका हमें कॉन्फिडेंस नहीं है, उन डिजिट्स का नंबर जो है उसको हम बोलते हैं सिग्निफिकेंट फिगर्स। स्टूडेंट, समझ आया आपको सिग्निफिकेंट फिगर्स क्या है? मतलब एक क्वांटिटी की हमने जब मेजरमेंट की उसमें कितने डिजिट्स हैं जिनका हमें फुल कॉन्फिडेंस है और एक वो भी डिजिट लेना जिसका हमें कॉन्फिडेंस नहीं है। जो डिजिट का टोटल नंबर आएगा उसको हम बोलेंगे सिग्निफिकेंट फिगर्स। तो अब हम सिग्निफिकेंट फिगर्स को डिफाइन कर सकते हैं। नंबर ऑफ डिजिट्स इन अ मेजरमेंट about which we have full confidence plus one digit
about which we are not fully confident. जैसे अभी हमने एक मेजरमेंट की थी 23.3 सेंटीमीटर, तो इसमें कितनी सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं? 1 2 3। लेकिन कोई मेजरमेंट हम करेंगे, उसमें जो नंबर आएगा उसमें कितनी सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं, इनके लिए रूल है। पहले हम वही रूल डिस्कस कर लेते हैं। उन रूल्स को समझने के बाद ही हम बता पाएंगे कि किसी मेजरमेंट में जो नंबर आ रहा है उसमें कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं। तो रूल्स फॉर determining significant figures, तो पहला रूल जो है, रूल नंबर 1, ये कहता है कि सारे डिजिट जो हैं नॉन जीरो डिजिट्स वो सिग्निफिकेंट होते हैं। ऑल नॉन जीरो डिजिट्स आर सिग्निफिकेंट। सारे नॉन जीरो डिजिट क्या हैं? सिग्निफिकेंट होते हैं। पहला रूल ये है। फॉर एग्जाम्पल, हमने एक मेजरमेंट की और उसमें नंबर आया 746। इन 746 ये नंबर जो है, वी हैव 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स। इसमें कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं हमारे पास? 3। पहला रूल क्लियर है आपको बच्चों कि नॉन जीरो डिजिट सभी जो हैं वो सिग्निफिकेंट होते हैं। रूल सेकेंड रूल ये कहता है कि अगर दो नॉन जीरो डिजिट के बीच एक जीरो आ जाता है या जीरोस आ जाते हैं, वो भी सिग्निफिकेंट होंगे। जीरोस बिटवीन टू नॉन जीरो डिजिट आर सिग्निफिकेंट। ये भी क्या होंगे? सिग्निफिकेंट होंगे। जैसे कि हमने एक मेजरमेंट की, उसमें जो नंबर इस तरह से आया, तो इसमें हमारे पास कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स हो जाएंगे? 1 2 3 4। अब ये जीरो भी क्या हो जाएगा? सिग्निफिकेंट हो जाएगा, क्योंकि ये दो नॉन जीरो डिजिट के बीच है। वी हैव 4 सिग्निफिकेंट फिगर्स। रूल नंबर 3, थर्ड रूल क्या कहता है कि अगर एक नंबर लेस देन 1 है, उसमें नॉन जीरो डिजिट की लेफ्ट साइड पे जो जीरोस हैं वो सिग्निफिकेंट नहीं होते। पहले हम इस रूल को लिख लेते हैं, फिर इसकी एग्जांपल्स आपको क्लियर हो जाएगा। फॉर अ नंबर लेस देन 1, all zeros to the left of a non-zero digit are not significant। ये सिग्निफिकेंट नहीं होंगे। फॉर एग्जाम्पल, हमने एक मेजरमेंट की, मेजरमेंट में नंबर आया ये, इस नंबर में हमारे पास कितनी सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं? देखिए, ये नंबर लेस देन 1 है और नॉन जीरो डिजिट कौन सा है यहाँ पे? पहला नॉन जीरो डिजिट इधर से अगर हम मूव करते हैं 7 है। 7 के लेफ्ट साइड पे क्या है? ये जीरोस हैं, ये सिग्निफिकेंट नहीं होंगे। जो लेफ्ट साइड पे है उनको लीव कर दो। तो यहां पर कितनी सिग्निफिकेंट फिगर्स होंगी? 1 2 3। वी हैव 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स। ये था हमारा रूल नंबर 3। अब हम करेंगे रूल नंबर 4। रूल नंबर 4, अगर एक नंबर लेस देन 1 है लेकिन जीरोस किधर हैं? नॉन जीरो डिजिट के राइट साइड पे हैं, तो वो सिग्निफिकेंट होंगे। आप इस तरह से भी याद रख सकते हैं कि राइट साइड मींस राइट प्लेस पे हैं, तो उनको आपने काउंट कर लेना है, वो आपके लिए सिग्निफिकेंट है। फॉर अ नंबर लेस देन 1
all zeros to the right of a non-zero digit are significant. ये significant होंगे. For example, in 0.74600 अभी हमारा नॉन जीरो डिजिट जो है यहां से तो स्टार्ट करते हैं. पहला नॉन जीरो डिजिट 7 है, फिर 4 है, फिर 6 है. 6 के राइट साइड पे दो जीरोस हैं, तो ये दोनों अभी अब क्या हो जाएंगे, सिग्निफिकेंट हो जाएंगे. तो वी हैव, इसमें हमारे पास कितनी सिग्निफिकेंट फिगर्स होंगी, 1 2 3 4 5. वी हैव 5 सिग्निफिकेंट फिगर्स. ये था रूल नंबर 4. फिर है रूल नंबर 5. अगर एक नंबर डेसिमल फॉर्म में नहीं है तो उस नंबर में नॉन जीरो डिजिट के राइट साइड पे जितने भी जीरोस होंगे वो सिग्निफिकेंट नहीं होंगे. फॉर अ नंबर not in decimal form, all zeros to the right of non-zero digit are not significant. ये significant नहीं होंगे. जैसे कि 7 4 6 0 0 0 0 ये नंबर है हमारे पास. इसमें सिग्निफिकेंट फिगर्स कितनी होंगी, 1 2 3. ये नंबर डेसिमल फॉर्म में नहीं है. नॉन जीरो डिजिट कौन सा है यहाँ पे, 6. तो इसके राइट साइड पे जितने भी जीरो हैं, यहाँ पे कितने जीरो हैं, 1 2 3 4 5. ये सारे के सारे सिग्निफिकेंट नहीं हैं. इन 7 4 6 0 0 0 0 0 वी हैव कितनी सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं, 3. वी हैव 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स. यहां पर हमारे पास कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं, 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं. रूल नंबर 6. लेकिन ये रूल जो है इसी का थोड़ा सा मॉडिफिकेशन है. अगर नंबर जो है डेसिमल फॉर्म में होगा तो सारे जीरोस जो कि राइट साइड पे थे नॉन जीरो डिजिट के वो सिग्निफिकेंट हो जाएंगे. फॉर नंबर in decimal form, all zeros to right of a non-zero digit are significant. ये सारे क्या हो जाएंगे, significant हो जाएंगे. फॉर एग्जाम्पल हमारे पास ये मेजरमेंट है 7.460000. इसमें आप सिग्निफिकेंट फिगर्स कितनी हो जाएंगी, 1 2 3 4 5 6 7. वी हैव 7 सिग्निफिकेंट फिगर्स. रूल नंबर 7. नेक्स्ट जो रूल है वो है रूल नंबर 7. सेवेंथ रूल ये कहता है कि अगर हम यूनिट्स जो है वो चेंज करें तो सिग्निफिकेंट फिगर्स के नंबर में कोई फर्क नहीं आएगा, उसमें कोई चेंज नहीं आएगा. देयर विल बी नो चेंज इन number of significant figures on changing the units change करने से significant के नंबर में कोई फर्क नहीं पड़ेगा. फॉर एग्जाम्पल 1 kilogram and 1000 gram
पर भी एक ही सिग्निफिकेंट फिगर है और यहां पर भी एक ही सिग्निफिकेंट फिगर है। वी हैव वन सिग्निफिकेंट फिगर, वन सिग्निफिकेंट फिगर। तो स्टूडेंट्स, ये रूल्स थे सिग्निफिकेंट फिगर्स को डिटरमाइन करने के। पहला रूल क्या कह रहा था कि सारे नॉन जीरो डिजिट्स क्या हैं, सिग्निफिकेंट होते हैं। दूसरा रूल क्या कह रहा था, दूसरे रूल में हमने ये पढ़ा था कि दो नॉन जीरो डिजिट के बीच अगर जीरो आ जाते हैं तो वो भी सिग्निफिकेंट हो जाएंगे। तीसरे रूल में हमने क्या पढ़ा था कि अगर एक नंबर डेसिमल फॉर्म में है तो नॉन जीरो डिजिट के लेफ्ट साइड पे जितने भी जीरोस होंगे वो सिग्निफिकेंट नहीं होंगे। फिर हमने नेक्स्ट रूल में ये पढ़ा था कि अगर एक नंबर लेस देन 1 है तो उस नंबर के केस में नॉन जीरो डिजिट की राइट साइड पे जितने भी जीरोस हैं वो सारे क्या होंगे, सिग्निफिकेंट होंगे। फिर हमने रूल पढ़ा था कि अगर एक नंबर डेसिमल फॉर्म में नहीं है तो नॉन जीरो डिजिट के राइट साइड पे जितने भी जीरो हैं वो सिग्निफिकेंट नहीं होंगे। उसके बाद हमने ये रूल पढ़ा था कि अगर एक नंबर डेसिमल फॉर्म में है तो नॉन जीरो डिजिट के राइट साइड पे जितने भी जीरोस होंगे वो भी क्या हो जाएंगे, सिग्निफिकेंट हो जाएंगे। और हमने लास्ट में ये रूल पढ़ा कि अगर हम यूनिट चेंज करें तो सिग्निफिकेंट के फिगर्स के नंबर में कोई चेंज नहीं आएगा। अभी हम एक एक्सरसाइज करते हैं। क्वेश्चन है राइट ऑन नंबर ऑफ significant figures, significant figures। हमें कुछ नंबर्स दिए गए हैं, जैसे एक नंबर ये दिया गया है, हम 4-5 नंबर ले लेते हैं। जैसे एक नंबर ये दिया गया है, एक नंबर ये दिया गया है, एक ये नंबर दिया गया है, एक नंबर ये भी दिया गया है और एक नंबर ये दिया गया है। एक नंबर और हम ले लेते हैं। अब हमें इनमें बताना है कि हर एक केस में सिग्निफिकेंट फिगर्स कितनी है। यहां पर कितनी सिग्निफिकेंट फिगर्स होंगी, 1 2 3 4, क्योंकि सारे नॉन जीरो डिजिट क्या होते हैं, सिग्निफिकेंट होते हैं। तो यहां पर वी हैव 4 सिग्निफिकेंट फिगर्स। यहां पे हमारे पास कितनी है, 4 सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं। और यहां पर कितनी है, 2 नॉन जीरो डिजिट है। ये रूल नंबर सेकंड, 2 नॉन जीरो डिजिट है, उसके बीच 0 है, तो ये क्या हो जाएंगे, कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स हो जाएंगे हमारे पास, 3। वी हैव 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स। तो यहां पर ये रूल नंबर थर्ड, नॉन जीरो डिजिट के लेफ्ट साइड पे जीरो जो है वो सिग्निफिकेंट नहीं होते, तो यहां पर हमारे पास कितनी हो जाएंगी सिग्निफिकेंट फिगर्स, 2। वी हैव 2 सिग्निफिकेंट फिगर्स। अब रूल नंबर नेक्स्ट, फोर्थ रूल जो था, नॉन जीरो डिजिट के राइट साइड पे जो जीरोस हैं वो सिग्निफिकेंट होंगे, तो यहां पे कितने हो जाएंगे, 1 2 3 4। वी हैव 4 सिग्निफिकेंट फिगर्स। अब यहां पे ये भी रूल हमने पढ़ा था कि अगर डेसिमल फॉर्म में होगा तो जो जीरोस हैं राइट साइड पे नॉन जीरो डिजिट के वो सिग्निफिकेंट होंगे, तो यहां पर कितनी सिग्निफिकेंट फिगर्स होंगी, 1 2 3 4। वी हैव 4 सिग्निफिकेंट फिगर्स। और ये भी एक रूल हमने पढ़ा था कि नंबर अगर डेसिमल फॉर्म में नहीं है तो नॉन जीरो डिजिट के राइट साइड पे जितने भी जीरोस होंगे वो सिग्निफिकेंट नहीं होंगे, तो यहां पर एक ही सिग्निफिकेंट फिगर है। वी हैव 1 सिग्निफिकेंट फिगर। तो ये तो हमने सिग्निफिकेंट फिगर के बारे में पढ़ा और कुछ हमने उस पर बेस्ड एक्सरसाइज भी की। अब हम नेक्स्ट टॉपिक करेंगे। नेक्स्ट टॉपिक है रूल्स ऑफ राउंडिंग ऑफ। राउंडिंग ऑफ के रूल जो है आपने 2 रूल जो है छोटी क्लासेस में भी पढ़े हैं, लेकिन यहां पर 11th क्लास में हम एक्सटेंडेड रूल्स भी पढ़ेंगे, तो इसलिए ये जरूरी है कि आप इस टॉपिक को बड़े ध्यान से समझें। रूल्स ऑफ राउंडिंग ऑफ, रूल्स ऑफ राउंडिंग ऑफ। फर्स्ट रूल, अगर हम किसी डिजिट को ड्रॉप करना चाहते हैं, वो 5 से कम है, तो इसका प्रीसीडिंग डिजिट क्या हो जाएगा, वो अनचेंज रहेगा। पहला रूल तो ये कहता है, इफ द डिजिट we want to drop
is less than 5, then the preceding digit remains unchanged. Then preceding digit remains unchanged. For example, एक नंबर है हमारे पास 7.321, ये नंबर है और हम चाहते हैं कि डेसिमल के बाद ए की 2 डिजिट हो, डेसिमल के बाद 2 डिजिट हो, तो इसका मतलब हम किसको ड्रॉप करना चाहते हैं? 1 को। तो इस 1 जो है वो 5 से क्या है? कम है, और इसका प्रीसीडिंग डिजिट क्या है? 2, तो ये अनचेंज रहेगा, जैसा है वैसा ही हम लिख देंगे। इज राउंडेड ऑफ टू 7.32 अप टू 2 डेसिमल प्लेसेस। जब हम अप टू 2 डेसिमल प्लेसेस करें तो हम इसको लिखेंगे 7.32। हमने ड्रॉप किसको किया? 1 को। अब रूल सेकंड रूल क्या कहता है कि अगर डिजिट जो हम ड्रॉप करना चाहते हैं वो 5 से ज्यादा है तो इसका प्रीसीडिंग डिजिट क्या हो जाएगा? वो इंक्रीज हो जाएगा बाय 1। इफ द डिजिट वी वांट to drop is more than 5, then the preceding digit is raised by 1. For example, जैसे ये नंबर लेते हैं हम 7.326 है सपोज, तो इसको जब हम राउंड ऑफ करेंगे अप टू 2 डेसिमल प्लेसेस, तो ये नंबर हम कैसे लिखेंगे? ये हो जाएगा 7.3, तो लिखना ही है हमने। अब ड्रॉप किसको करना है? 6 को, और इसका प्रीसीडिंग डिजिट क्या है? 2, तो ये रेज हो जाएगा बाय 1। अब ट्वाइस नहीं लिखेंगे हम, इसको लिखेंगे 3, 7.33। क्लियर है बच्चों आपको? हम कौन सा डिजिट ड्रॉप करना चाहते थे? 6, और इसका प्रीसीडिंग डिजिट क्या है? 2। 6 5 से ज्यादा है, इसलिए इसका प्रीसीडिंग डिजिट जो है वो इंक्रीज हो जाएगा बाय 1। रूल नंबर 3, अगर जो डिजिट हम ड्रॉप करना चाहते हैं वो 5 है और उसको फॉलो कर रहा है एक नॉन जीरो डिजिट, तब क्या होगा? 5 का जो प्रीसीडिंग डिजिट है वो इंक्रीज हो जाएगा बाय 1। एग्जांपल से आपको ज्यादा क्लियर हो जाएगा। इफ द डिजिट we want to drop is 5, पहले तो क्या था? या तो 5 से कम आ रहा था या 5 से ज्यादा होता था, लेकिन अब क्या है? जो डिजिट हम ड्रॉप करना चाहते हैं वो 5 ही है। If the digit we want to drop is 5 followed by a non-zero digit, then the preceding digit is raised by 1, ये रेज हो जाएगा बाय 1 से। फॉर एग्जाम्पल ये नंबर है हमारे पास 7.3257 सपोज, इसको जब राउंड ऑफ करेंगे अप टू 2 डेसिमल प्लेसेस, तो इसको हम कैसे लिखेंगे? 7.3, हम ड्रॉप क्या करना चाहते हैं? 5 को, और 5 को कौन फॉलो कर रहा है? 7, और 5 को प्रीसीडिंग डिजिट क्या है? 2, तो इसको भी हम क्या लिखेंगे? 7.33, क्योंकि 2 रेज हो जाएगा बाय 1। ओके, तो ये थे फर्स्ट 3 रूल्स। अभी हम फोर्थ रूल करेंगे राउंडिंग ऑफ का। फोर्थ रूल ये कहता है कि अगर डिजिट जो हम ड्रॉप करना चाहते हैं वो 5 है और वो फॉलो हो रहा है बाय 0, उसको फॉलो कौन कर रहा है? 0, और इसका प्रीसीडिंग डिजिट अगर इवन है तो फिर प्रीसीडिंग डिजिट क्या रहेगा? अनचेंज रहेगा। अगर इवन है, इफ द डिजिट वी वांट टू ड्रॉप इज 5 followed by 0, then its preceding digit
अनचेंज्ड इफ इट इज इवन, अगर ये इवन होगा तो। फॉर एग्जाम्पल एक नंबर है हमारे पास जैसे 7.3250, ये नंबर है। हम किसको ड्रॉप करना चाहते हैं, इसको राउंड ऑफ करना चाहते हैं आपके 2 डेसिमल प्लेसेस। हम चाहते हैं कि हमारे आंसर में क्या हो, डिजिट के बाद, डेसिमल के बाद 2 ही डिजिट हो, तो हमें 5 को ड्रॉप करना पड़ेगा। 5 को कौन फॉलो करेगा, 0, और 5 का प्रीसीडिंग डिजिट क्या है, 2, जो कि एक इवन नंबर है, इसलिए ये अनचेंज रहेगा। इज राउंडेड ऑफ टू 7.32। और लास्ट रूल जो है वो ये कहता है कि अगर डिजिट जो हम ड्रॉप करना चाहते हैं वो 5 है फॉलोड बाय 0, लेकिन इसका प्रीसीडिंग डिजिट क्या है, वो ऑड है, तो तब क्या होगा, प्रीसीडिंग डिजिट जो है वो रेज्ड हो जाएगा बाय 1। If the digit we want to drop, if the digit we want to drop is 5 followed by 0, then its preceding digit remains, preceding digit gets raised by 1 if it is odd, अगर ये odd होगा तो। फॉर एग्जाम्पल जैसे एक ये नंबर है 7.3750, इसको जब हम राउंड ऑफ करेंगे अपने 2 डेसिमल प्लेसेस, तो ये नंबर क्या बन जाएगा 7.3 तो लिखेंगे। ड्रॉप हमने किसको करना है, 5 को, और 5 का प्रीसीडिंग डिजिट क्या है 7, जो कि ऑड नंबर है, तो ये रेज हो जाएगा बाय 1 और हमारे पास आंसर क्या आ जाएगा 7.38। इस तरह से हम राउंडिंग करते हैं। ये रूल्स हैं राउंडिंग ऑफ के, और ये आपने ध्यान रखने हैं इन रूल्स को, क्योंकि ये रूल्स जो हैं, इन रूल्स के बेसिस पे ही कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में कई बार बहुत सिंपल क्वेश्चन पूछे जाते हैं, लेकिन अगर आपको ये रूल्स ध्यान में होंगे तभी आप उन क्वेश्चन का सही आंसर दे पाएंगे। डियर स्टूडेंट, आज के लिए हम इतना ही डिस्कस करेंगे। इन टॉपिक्स को आप रिवाइज करिए। नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट टॉपिक डिस्कस करेंगे। टिल देन, टेक बेस्ट केयर ऑफ योरसेल्फ एंड योर फैमिली मेंबर्स, एंड प्लीज स्टे एट होम। थैंक यू।